नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज कॉल फॉर केयर में हम बात करने वाले हैं साइनस प्रॉब्लम के बारे में। एंड माल फंक्शनिंग साइनसेस कॉजेज ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल्स, जिसमें हेडेक, आपका फेशियल एक, साथ ही साथ ब्लॉक नोजेस जैसी बहुत सारी परेशानियां शामिल होती हैं। और ये ना सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम है, बल्कि साथ ही साथ इसका रिलेशन आपकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रेस लेवल है, कितनी परेशानियाँ हैं, उससे भी होता है। तो आज कॉल फॉर केयर में हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय मिश्रा जी, जो ना सिर्फ हमें ये बताएंगे कि साइनस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, बल्कि ये भी समझाएंगे कि बिना दवाइयों के जरिए किस तरीके से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और कलर थेरेपी के जरिए आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कॉमन कफ एंड कोल्ड को और साइनस प्रॉब्लम को। तो किस तरीके से साइनस प्रॉब्लम कॉमन कफ एंड कोल्ड से अलग है और क्या होती है एक्चुअल में साइनस प्रॉब्लम? साइनसेस हमारे चेहरे पर और माथे और सर के हिस्से में एक गड्ढे समझिए, एक से नॉर्मल अगर भाषा में समझाएं तो वो खाली रहने चाहिए। या फिर कभी भी कफ कोल्ड ज़्यादा बढ़ जाता है या कोई एलर्जी हो जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे धूल बहुत ज्यादा हो गई या स्मोक बहुत ज्यादा चला गया, उसको बाहर निकालने के लिए ये शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है जो कि वहां पर फ्लेग्म ले आता है और उसी के साथ उसको बाहर निकाल देता है। तो ये जरूरी होता है। लेकिन किसी किसी का क्या है कि बहुत ज्यादा जो एलर्जी के सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको हर चीज में वो फिर साइनसेस में बाकी फ्लेग्म जमा हो जाता है और इतना ज्यादा वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और ब्लॉक्ड हो जाता है कि फिर हेडेक और फेशियल एक, जैसे आपने बताया, ये सब बढ़ जाता है और इसी की वजह से फिर वो स्ट्रेस और टेंशन और एंगर सब बढ़ जाता है उनको। जी, तो जैसे कि डॉक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि साइनस की अगर हम बात करें तो हमारे जो फेस है, हमारी आईज है, नोज के आसपास जो हमारी बोन होती है वो हॉलो होती है, जो हॉलो ही रहनी चाहिए। लेकिन जब उसके अंदर वो प्रॉब्लम, जो हमारे जिसे हम साइनस प्रॉब्लम कहते हैं, वो तब क्रिएट होती है जब वो ब्लॉकेजेस उसमें होने लगते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो बोन है वो हॉलो रहे, उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो पाए। लेकिन अगर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं किसी भी वजह से, तो पहला इलाज, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप अपने फिंगर टिप्स को अच्छे से इस पे टैप करते रहें दोनों हाथ में। तो जिनको हल्की फुल्की साइनस अक्सर हो जाया करती है या ब्लॉक्ड नोज रहती है तो वो तो बहुत इजीली इससे ठीक हो जाता है। टेबल पे तबला बजाना कहते हैं इसे। तो अगर आप वो ठोक करके बजाते हैं इस तरीके से दोनों हाथ से, तो सारे टिप्स आपके प्रेस हो जाते हैं और सारे साइनसेस आपके क्लियर हो जाते हैं। जी, तो जैसे कि डॉक्टर अजय मिश्रा ने बताया, बहुत ही आसान सा तरीका है कि अगर ये साइनस प्रॉब्लम अभी बहुत कम है, बहुत हल्की फुल्की है, तो अगर आप अपने जो हाथ हैं, जो अपनी उंगलियां हैं, उनके टिप्स पे प्रेशर डालते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। तो ये तो हमने पहले स्टेप की बात की, उन लोगों की बात की जिनको बहुत ही माइनर सी साइनस प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारे लोगों को साइनस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले अगर हम उन लोगों की बात करें जिनकी नोज हमेशा ब्लॉक रहती है साइनस की वजह से, उनके लिए क्या इलाज हो सकता है? जिनकी नोज ब्लॉक्ड रहती है उनके लिए दोनों रिंग फिंगर में बीच वाले जॉइंट पर इनको लाइट ब्लू कलर से कलर कर लेना चाहिए। एक दिन लाइट ब्लू कलर लगा लें और एक दिन ऑरेंज लगा लें। तो दोनों हाथ के रिंग फिंगर में और ये बीच वाले जॉइंट पे ही इसको करना है। तो सिर्फ लाइट ब्लू और ऑरेंज कलर ऑल्टरनेट डे अगर करते रहेंगे तो नोज जो ब्लॉक्ड रहती है वो ठीक हो जाती है। साथ में इस जॉइंट पे प्रेशर भी दे सकते हैं। और जो सबसे पहला जो बेसिक ट्रीटमेंट बताया है टैप करने का, ये जरूर करते रहेंगे। जी, तो वो टैप करना वो बहुत ज़रूरी है, उसको शामिल रखें। साथ ही में लाइट ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करके भी वो लोग उनको फ़ायदा मिल सकता है जिनकी नोज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती है साइनस प्रॉब्लम की वजह से। और जैसे कि आपने ट्रीटमेंट बताया, कितने लंबे समय तक हमें करना है, यानी कितने टाइम तक, कितने महीनों तक ये ऑरेंज और लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है? देखिए, ये जब भी ब्लॉक हो तब ये लगा लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये कि इनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें जब ये खाते हैं तो वो उनको कफ ज्यादा बना देती है शरीर में। तो इसको भी इनको अवॉइड कर, ठंडी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो फिर आगे ये ठीक हो जाए। क्योंकि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार ट्रीटमेंट कर दे और हमेशा के लिए ठीक हो जाए। ये तो होता रहेगा, सभी को होता रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि उसका एलर्जिक रिएक्ट करती है बॉडी और जो भी एलर्जेंट अंदर चला जाता है उसको बाहर निकालने के लिए होता है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आप ट्रीटमेंट कर लें और ठीक हो जाएगा। और कोशिश करिए कि
जहाँ किसी पॉल्यूशन से अगर आपको ऐसा हो जाता है या कुछ खाने पीने पर जाता है तो उसको अवॉइड कर दें। जी, यानी कि इसमें भी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे ये जो साइनस प्रॉब्लम है वो ट्रिगर करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आप एलर्जिक हैं। वो कोई भी ऐसा पोल्यूशन भी हो सकता है, कोई खाने की चीज़ भी हो सकती है, या फिर कोई एक तरह का खास तरह का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट भी हो सकता है जिससे आप एलर्जिक हो। इसलिए सबसे पहले वो फैक्टर पॉइंट आउट करना है या उसको पकड़ लेना वो बहुत ज़रूरी होता है। साइनस पेशेंट्स की अगर हम बात करें जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, एक बहुत मेजर तौर पे प्रॉब्लम देखी जाती है और वो होती है हवा से प्रॉब्लम। जब भी डायरेक्ट हवा उनके सर पे हिट करती है, किसी भी तरह की हो, चाहे नेचुरल एयर हो या फिर आप एसी या कूलर की हवा की बात करें, पंखे की हवा की बात करें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सर ढक के रखना इज़ अ प्रिवेंटिव थिंग। लेकिन उसके अलावा और क्या किया जा सकता है जिनको डायरेक्ट हेड पे एयर हिट करने की वजह से साइनस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? उन्हें ऐसे लोगों को होता क्या है कि जब भी ऐसा अटैक होता है, विंड कोल्ड अटैक इसे कहते हैं, तो लंग्स पे ऐसा अटैक आ जाता है तो उनको जब भी वो सुबह सो करके उठेंगे तो चेहरे पे स्वेलिंग दिखाई देती है बहुत ज़्यादा। तो चेहरे पे स्वेलिंग, हेडेक होगा। ये वो जो भी स्वेलिंग है ये धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वो कम हो जाती है। कभी कभी किसी को चेहरे से लेकर के बाजू तक भी आती है, बाहों तक भी आ जाती है। उसका एक बहुत बढ़िया इलाज है, उसको देख लें अपने हाथ में। एक ब्लैक यहाँ, फिर एक इस जॉइंट से ठीक थोड़ा सा नीचे और एक बीच वाले जॉइंट पे यहाँ। इसके बाद एक इस जगह पर, ये सिर्फ इतने ब्लैक डॉट अगर हम ये लगाते रहेंगे, एक ये यहाँ पर है, दो यहाँ पर और ये दो डॉट यहाँ और यहाँ। ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर आपने इसको लगा दिया तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है एकदम से साइनसेस क्लियर हो जाते हैं और चेहरे में जो स्वेलिंग आई है वो भी ठीक हो जाती है। और इसको लगातार 2-3 महीने तक अगर कर लें तो इनको जो बार बार प्रॉब्लम हो जा रही है उससे प्रिवेंटिव भी हो जाएगा और इम्यून इनका स्ट्रांग हो जाता है इससे। बिल्कुल, तो ना सिर्फ आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी बल्कि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा टिप है, जिन लोगों को साइनस होता है या फिर एयर हिट करने की वजह से, हेड पे एयर हिट करने की वजह से साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा टिप है कि रात को सोने से पहले आप 2 गिलास गुनगुना पानी पी के सोएं और सुबह उठते ही फिर 2 गिलास गुनगुना पानी पी लें। ये गुनगुना पानी जो है ये सिर्फ पानी ही आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जो स्वेलिंग आपके चेहरे पे आ जाती है या फिर और भी जो प्रॉब्लम्स होती है उससे निजात पाया जा सकता है। डाइट की अगर हम बात करें, फ्लूइड इनटेक की अगर हम बात करें, ठंडा और गर्म इस खाने की अगर हम बात करें, तो किस तरीके से अपनी डाइट को बैलेंस रखना या कुछ चीज़ों को अवॉइड करना या ठंडे और गर्म के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना, ये कितना ज़रूरी होता है? जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं उन्हें लेने से ये बढ़ता है क्योंकि वो कफ कारक होती हैं, कफ बढ़ाती हैं। और जो भी चीज़ें कफ कारक हैं उनको अवॉइड ही कर देना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को जिनको बार बार हो रहा है। या अगर ले भी रहे हैं तो आपकी टाइमिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए एकदम सुबह सुबह जो ठंडा रहता है मौसम और रात को भी मौसम ठंडा होता है, दोनों टाइम। जैसे दही है जिसको आपको अवॉइड लेना ही है, बहुत जरूरी लगता है आपको तो दोपहर में खा लें जिस वक्त थोड़ा मौसम गर्म होता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कब आप क्या चीज खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आप ठंड में और रात को जाकर के आइसक्रीम खा लें, या गर्मी में भी अगर रात को आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आपको नुकसान करेगी ही। तो दोपहर का टाइम ऐसा है जो गर्म होता है, उस वक्त अगर आपने लिया तो उतना आपको नुकसान नहीं करता। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि टाइम का ध्यान रखें, ये ध्यान रखें कि जो चीज़ें तासीर में ठंडी है उनको जितना हो सके उतना अवॉइड करें। साथ में कौन सी डाइट आप किस कॉम्बिनेशन से ले रहे हैं, कहीं एक साथ आप ठंडा और गर्म तो नहीं खा रहे, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी होता है कि जिन लोग को साइनस प्रॉब्लम्स हैं या फिर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, उनका इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे वीक होने लगता है। इसलिए किस तरीके से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है ये जानना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरीके से वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि लगातार कफ एंड कोल्ड उन्हें होता रहता है। धीरे धीरे बॉडी इस तरीके की हो जाती है कि बहुत जल्दी कफ एंड कोल्ड उन्हें हो जाता है, जो साइनस है उसमें ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। तो क्या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी कोई रंग है हमारे पास, कोई पॉइंट है हमारे पास, कोई ऐसा तरीका है हमारे पास? बिल्कुल है, और ये सभी को लगा देना चाहिए जी। और ये 2-2 उंगली अलग करेंगे तो जो बीच की चैनल बनती है जी, इसमें आप 3 सर्कल्स बना करके रखें, तीनों पॉइंट हैं अलग अलग।
सिर्फ इस तरीके से रेगुलर आप हर व्यक्ति को लगा के रखना चाहिए, खास करके उन्हें जिनको हर सीजन चेंज पर या हमेशा कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है जी। तो अगर वो इसको लगा करके रखते हैं हमेशा, किसी भी हाथ में लगा सकते हैं, लेफ्ट में और राइट में जी। तो ऑल्टरनेट करके इधर उधर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका इम्यून स्ट्रांग हो जाता है जी। और कुछ चीजें जैसे खाने पे आपको बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती थी वो चीज, या फिर ठंडा गर्म होते ही रिएक्शन हो जाता था, तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे वो कम हो जाता है और ठीक हो जाता है फिर। जी बिल्कुल। तो यानी कि आप अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये बात भी आप तय कर सकते हैं कि अगर आप इन कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट पे इस्तेमाल करते हैं, तो ना सिर्फ साइनस की प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं, कॉमन कफ एंड कोल्ड से आप दूर रह सकते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियां जो लो इम्यून सिस्टम की वजह से या इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से आपको पकड़ लेती थी बहुत जल्दी, वो भी आपसे दूर रहेंगी। साइनस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, उनके बिहेवियर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम से भी दूर रह सकते हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर अजय मिश्रा जी से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं साइनस प्रॉब्लम के बारे में। वैसे तो इसे बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं समझा जाता है, बहुत ही बड़ी परेशानी से नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आपको म्यूकस, जो आपका म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, उसका कलर बदलने लगे, बहुत ही फाउल स्मेल आने लगे, अगर आपका जो दर्द है वो हेडेक से बढ़कर आपके फेस में एक होने लगे या फिर टूथेक आपको होने लगे, तो फिर ये ऐसा वक्त होता है जब आपको इसे सीरियसली, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे डॉक्टर अजय कि किस तरीके से जब ये सिम्टम्स आपको दिखने लगे, म्यूकस अगर जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है वो ग्रीन येलो कलर का अगर होने लगे, या फिर फाउल स्मेल उसमें आने लगे, या फिर जो आपको टूथेक तक होने लगे, फेस एक होने लगे, तो कितना सीरियसली लेना ज़रूरी है? आपको क्या समझना चाहिए कि आपकी जो साइनस प्रॉब्लम है कहाँ तक बढ़ गई है? ये म्यूकस का कलर जो है बदल जाना ये बड़ी बात होती है और इसका मतलब है कि हीट बहुत ज़्यादा अंदर जनरेट हो गई है, इन्फ्लेम बहुत ज़्यादा हो गया है, तभी इसका कलर बदलता है और फाउल स्मेल आती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने हाथ पे एक ब्लैक कलर का डॉट यहाँ पर लगा करके हमेशा रखना चाहिए और आप जब ये लगा करके रखेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो कलर है वो ठीक होता जाएगा। और 2 डॉट ऐसे लगा लेंगे, एक सेंटर में और 2 ऐसे। ये अगर आप लगा करके रखेंगे तो लंग्स को भी और ताकत मिलती रहेगी। तो ये और ये दोनों हाथ में ऐसा करके रखने से लगातार अगर आप बनाए रखते हैं इन कलर्स को, दिन भर एक बार कोशिश ये करना चाहिए कि दिन भर लगा रहे, जिनको भी ये तकलीफ है, तो आप हफ्ते 15 दिन के अंदर देखेंगे कि जो कलर था वो बदल जाएगा और फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जी, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि अगर म्यूकस का कलर बदल रहा है तो इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड यू शुड टेक इट सीरियसली। तो जैसे कि डॉक्टर अजय ने बताया कि कुछ स्पेसिफिक कलर अगर आप लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। फ्लूइड इनटेक की अगर हम बात करें, कहते हैं कि अगर आप अपने जो नेज़ल एरिया है उसको ह्यूमिड रखते हैं या थोड़ा सा सही तरीके से अपने एनवायरनमेंट को आसपास ह्यूमिड रखते हैं तो जो साइनस की प्रॉब्लम है वो थोड़ी कुछ हद तक कम होती है। साथ ही साथ 8 से 10 ग्लास पानी पीना भी रिकमेंड किया जाता है। आप क्या कहेंगे, फ्लूइड इनटेक कितना ज़रूरी होता है? जो ह्यूमिडिटी है आसपास के एनवायरनमेंट में वो कितना हेल्प करती है? जैसे बॉडी है तो अंदर और बाहर का जो टेम्परेचर डिफरेंस ही हमें फील होता है जी। तो क्योंकि ये साइनोसाइटिस है, ये फ्लेग्म है, ये जो म्यूकस है, ये खुद ही ह्यूमिड है, तो बाहर अगर ह्यूमिड ज्यादा हो जाएगा तो अंदर की ह्यूमिड अपने आप वो कम कर देता है, बॉडी उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अदरवाइज अगर आप लिक्विड कम ले रहे हैं तो अंदर की ह्यूमिडिटी फिर वो बढ़ा देता है और जब भी हीट बढ़ती है बॉडी की तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। गर्म हमेशा आग ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो गर्मी जब ऊपर की ओर जाती है वही इन्फ्लेमेशन को कर देती है, क्रिएट कर देती है जी। यानी कि बहुत ज़रूरी है अपने फ्लूइड इनटेक का भी ध्यान रखा जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए कि किस तरह के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आपके सामने आ जाए तो उन्हें आपको अवॉइड कर देना है। साइनस प्रॉब्लम्स में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या फिर कलर थेरेपी के जरिए ठीक कर सकते हैं साइनस प्रॉब्लम्स में? साइनस प्रॉब्लम्स में जब भी किसी को साइनोसाइटिस का अटैक हो, कभी कभार अटैक के रूप में आता है, जैसे विंड कोल्ड, ठंडी हवा लग जाए और उसके बाद अटैक आया, तो ऐसे समय पर कोशिश करना चाहिए कि आप ठंडी चीजों को एकदम से बंद कर दें। और जैसे स्टीम लेना बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद होता है। तो
आप एक बार स्टीम अच्छे से ले लीजिए सुबह और शाम दोनों टाइम, खास करके उस वक्त जब सुबह और शाम का मौसम, क्योंकि उस वक्त भी बदल रहा होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो उस वक्त अगर लें तो बहुत फायदा होगा आपको। वो करते रहें, साथ में जो टिप्स पर है वो दबाते रहें। और अगर आप प्रेशर नहीं भी दे पा रहे हैं दिन भर, मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर सकते, तो रेड कलर से डॉट लगा दें सारे टिप्स पर, तो वो आपको बहुत बचा करके रखता है इससे। जी, तो यानी कि जैसे कि डॉक्टर अजय ने बताया कि रेड कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं अपनी फिंगर टिप्स पे, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत कारगर सिद्ध होता है। जैसे कि हम बात करते हैं बिहेवियर की, जो लोग साइनस के पेशेंट होते हैं, साइनस प्रॉब्लम जिन्हें होती है, उनके अंदर बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत जल्दी इरिटेशन, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। जो पेशेंस होता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इस बीमारी का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी नज़र आता है। तो ये बिहेवियरल चेंजेस है, क्या इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है किसी कलर के जरिए? अपने गुस्से को थोड़ा कम किया जा सके, जो इरिटेशन है उसको कम किया जा सके। साइनस का इलाज तो चल ही रहा है, इसका इलाज भी क्या साथ साथ हो सकता है? बिल्कुल साथ में किया जा सकता है। देखिए, जो बिहेवियर में चेंज आता है उसके कारण साइनस ही है, और वो इसलिए बनता है क्योंकि जब आपका सर दर्द कर रहा हो जी, या चेहरे तक दर्द आ गया हो और आप हर वक्त उसी क्लस्टर में फंसे हुए हैं जी, क्योंकि आपको जकड़ के रखा हुआ उसने, आप ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाते, जहां भी बैठे हैं तो आपका मन नहीं लगता, फिर वहां पे कोई कुछ बोल रहा है या कुछ, मान लिया किसी ने कुछ कह ही दिया, तो फिर वो बुरा लग जाता है। तो उस वक्त आप एकदम बर्स्ट आउट करते हैं, क्योंकि वो क्रोध जो होता है वो साइनस को है, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं है, लेकिन निकलता दूसरे के ऊपर है। ऐसी स्थिति में आप क्रोध को कम करने के लिए लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे जी, ये ठीक यहाँ पर लाइट ब्लू कलर से कलर करके रखें, तो किसी को भी जिसको क्रोध ज्यादा आता है, अगर वो ये लगा करके रखें तो क्रोध कम हो जाता है उससे। जी, तो जैसे कि डॉक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि भाई आपको अगर साइनस है तो वो उसकी वजह से ही आपका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन साइनस हो या ना हो, अगर गुस्से का इलाज करना चाहते हैं तो छोटी उंगली पे स्पेसिफिक कलर है, अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो ये गुस्से की प्रॉब्लम है, जो बिहेवियरल हमारे अंदर चेंजेस होने लगते हैं, उसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं, उस फैक्टर को आप दबा के रख सकते हैं, उस फैक्टर को कंट्रोल में रख सकते हैं। और अगर क्या बातें हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कौन से ऐसे टिप्स हो सकते हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो मौसम के बदलाव के साथ जो साइनस प्रॉब्लम है उसको थोड़ा कंट्रोल में रख सकते हैं। या फिर जो दिन और रात का वक्त होता है कि हर दिन सोते वक्त कुछ लोगों की नाक ब्लॉक हो जाती है, कुछ लोग की जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा इट कन्वर्ट्स इनटू अ रनिंग नोज़, तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि रनिंग नोज में कन्वर्ट हो जाता है या एलर्जी कैसा लगने लगता है, ऐसी स्थिति में मिडिल फिंगर में एक ब्लैक डॉट यहाँ और एक यहाँ जी, ऐसे व्यक्तियों को दो ये ब्लैक डॉट हमेशा लगा करके रखना चाहिए जी। तो ये उन चीजों से बचाएगा, जैसे आप डस्ट में चले गए और आपका नोज ब्लॉक हो गया, या सुबह और शाम आपके नाक से छींके, आप छींकते ही रहते हैं, जैसे ही जरा सा मौसम बदला और 10, 15, 20 छींक, 50 छींक लोगों को आई जाती है, या सुबह उठते ही छींके और रनिंग नोज शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ 2 ब्लैक डॉट अगर आप लगा करके रखते हैं जी, तो ये एकदम से ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं जी, जिसमें किसी को खाना खाने के बाद छींक आ जाती थी, किसी को सुबह उठते ही खूब छींक आती है और रनिंग नोज हो जाता है जी। तो सिर्फ 2 ब्लैक डॉट ये लगा करके दोनों हाथ में उनको देखा और 10-15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद तो एकदम से ही बंद हो गया जी। और पहले दिन से ही उसका इफेक्ट आना शुरू हुआ। जो 50-50 चीखें थी वो 2, 4, 10 पे सिमट के रह गई जी। तो बिल्कुल ये 2 ब्लैक डॉट्स आपके लिए जादू वाले डॉट्स की तरह काम कर सकते हैं अगर रनिंग नोज में कन्वर्ट हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा आपको छींकें आती हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है ये। टेम्परेचर कंट्रोल, इसका ध्यान रखना कितना जरूरी होता है, कितना जरूरी होता है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जो भी टेम्परेचर है, जिस भी टेम्परेचर में हम जा रहे हैं उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बीच में हमें कितना कुशन पीरियड देना ये जरूरी होता है, ये हम जानेंगे मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिन लोगों को भी साइनस की प्रॉब्लम होती है, बहुत बार देखा गया है कि वो लोग स्पेसिफिक पिल्स पे रिलाय करने लगते हैं या फिर नेजल स्प्रे, नेजल ड्रॉप्स का सहारा लेने लगते हैं। हो सकता है उस वक्त तो आपको बहुत आराम मिले, उस वक्त आपको रिलीफ महसूस हो, लेकिन ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट हो जाना या इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना आपकी सिचुएशन को और भी ख़राब कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले किसी भी तरह की दवाई, किसी भी तरह का स्प्रे, किसी भी तरह की ड्रॉप का इस्तेमाल करने से पहले
पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर खुद बनने की कोशिश कभी भी ना करें, और साथ ही साथ जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, क्योंकि इसके अलावा भी तरीके हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं कॉल फॉर केयर में कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और कलर थेरेपी के जरिए आप अपनी साइनस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर अजय, आप क्या कहेंगे उन स्प्रेज, पिल्स या फिर नेजल ड्रॉप के बारे में जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करने लगते हैं लोग, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि ये आपकी हमारी जो सिचुएशन होती है, जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, उसको और ज़्यादा ख़राब कर देता है? ये होता क्या है कि अगर आप बहुत इमरजेंसी में हैं कहीं, तब तो आप ले लें, क्योंकि आपको उससे बाहर निकलना है। जी। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो उससे बाहर आ जाइए जी। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो हर 10 मिनट पे उनको एक बार स्प्रे लेना ही पड़ता है जी। तो ये ड्रॉप्स जो हैं बेसिकली स्टेरॉइड्स हैं जी। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं तो आपकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। तो सारी हड्डियाँ इतनी वीक हो जाएं कि आप जब आप बहुत ओल्ड एज में जाएं तो पता चले कि आप एक सीढ़ी से पैर नीचे रखें और आपकी हड्डी टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको कम से कम लें और कोशिश करें कि ना लें। और इसको अवॉइड करने के लिए 2 पॉइंट है जी। कि जब आप स्प्रे अगर लेते हैं तो आप एक इस तरीके से यहाँ पे रेड डॉट लगा लें और एक यहाँ 2 रेड डॉट ऐसे दोनों हाथों में कर लें जी। एक इस जगह पर और एक यहाँ। तो सिर्फ ये 2 रेड डॉट दोनों हाथ में अगर आप लगा करके रखेंगे तो जिनको भी, जो लोग स्प्रे लेते हैं, उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती जी। सो दिस वाज अ मेजर पॉइंट कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्प्रे, पिल्स या इस तरह की ड्रॉप्स पे रिलाई करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी बोन्स को भी कमज़ोर कर देती है, और अगर कभी इमरजेंसी में भी आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आप डॉट लगा सकते हैं, या फिर इनके इस्तेमाल को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए कौन से ऐसे तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं? डॉक्टर जी, इसके साथ हमने देखा है कि कुछ लोग का म्यूकस है वो नीचे गले में ही जाता रहता है, वहीं पर इकट्ठा होने लगता है सिर्फ साइनस की प्रॉब्लम की वजह से। तो किस तरीके से जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, कैसे वो इससे बाहर आ सकते हैं? हाँ, ये ज्यादातर लोगों को ऐसा होता है कि वो हल्की एलर्जी उनके साथ लगी रहती है जी। तो उनके साइनसेस से हमेशा म्यूकस सिक्रीट होता है, वो सीधे अंदर गले में जाता रहता है जी। फिर आवाज में खरखराहट या गले में चोक हो जाना, गला ये बना ही रहता है। खाना खा रहे हैं तो भी उनका बीच में गला चोक हो जाए, कुछ खाना पानी पी रहे हैं या कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं तो भी गला चोक होता है। ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए लेफ्ट हैंड पे मिडिल फिंगर में 2 ब्लैक डॉट इस तरीके से नीचे लगेगा। उसके बाद एक लाइट ब्लू कलर, फिर एक ऑरेंज डॉट, एक ऑरेंज डॉट ऊपर इधर, और एक येलो इधर। तो 2 ब्लैक हो गया, लाइट ब्लू, ऑरेंज, ऑरेंज और येलो जी। ये अगर लगा करके रखते हैं तो जिनका भी बहुत ज्यादा म्यूकस बन करके हमेशा गले में गिरता रहता है जी। वो ठीक हो जाता है जी। तो जैसे कि डॉक्टर अजय ने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस आपका एक्सक्रीट हो रहा है और सीधे आपके थ्रोट तक, आपके गले तक पहुंच रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप फॉलो करें ताकि धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो पाए। कहते हैं कि साइनस की जो प्रॉब्लम है वो रुक सकती है, कुछ वक्त के लिए कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन हमेशा के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल यू विल बिकम साइनस प्रूफ, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? सच में ऐसा होता है या फिर एक्चुअल में आप इसको हमेशा के लिए कंट्रोल में कर सकते हैं? ये बेसिकली तो कंट्रोल्ड ही है जी। और किसी किसी की बॉडी ओवर रिएक्ट करती है जी। तो जो सेंसिटिव ज्यादा है उनके साथ ये होगा जी। कि जरा सा भी ठंडा और गर्म हुआ तो उनको ये प्रॉब्लम आती है जी। और इसे ठीक करने की बात नहीं है कि जड़ से ठीक हो जाए। जड़ से ठीक होने के लिए तब ऊपर वाले ने इसको बनाया ही नहीं होता जी। ये बना हुआ है और इसीलिए बना है कि बॉडी का जो इम्यून है वो स्ट्रांग रहे, और कभी भी कोई भी एलर्जेंट अगर अंदर चला जाता है, बाहर से कोई भी गड़बड़ चीज अंदर चली जाती है तो उसको बाहर निकाल सके, इसीलिए बना हुआ है। तो इसको रहना ही है। और ये कहना कि नहीं ठीक होता तो ठीक करना भी नहीं है। साइनोसाइटिस ठीक करना है, जो रोग अगर इसके अंदर आ जाता है उसे ठीक करना है।
जी, तो जैसे कि बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। डॉक्टर अजय ने एक ऐसा ही मिथ ठीक किया है कि साइनोसाइटिस को ठीक करने की ज़रूरत होती है, उसको हमें वो जो प्रॉब्लम है उसके साथ डील करना वो बहुत ज़रूरी होता है। आखिर में कोई भी ऐसा टिप, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा प्रिकॉशन जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें ताकि ये जो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है वो उनको इतना परेशान ना करे? साइनसाइटिस जिसको भी है वो कोशिश आप लोग ये करिए कि जहां भी ठंडा गर्म की बात आती है उस ठंडे गर्म से थोड़ा सा बच करके रहें। जी। दूसरा ये कि अपने लंग्स को स्ट्रांग रखें। तो लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए जो श्वास की क्रिया है या प्राणायाम है वो अच्छे से करें। उससे बहुत जल्दी बचाव हो जाता है। और ठंडी चीजों का सेवन बहुत सुबह या रात को ना करें, तो उससे आप हमेशा के लिए बचे रहेंगे। और ये टैपिंग करना कभी ना भूलें। तो टेबल पर या कहीं भी बैठे हुए आप इसको टैप कर सकते हैं और आप इससे स्वस्थ रहेंगे। जी, तो डॉक्टर अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई, बहुत सारे मिथ्स, फैक्ट्स उनके बारे में हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।